नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महामुंद जिले के धान खरीदी केंद्र घोच में परिवहन नहीं होने की वजह से खरीदी केंद्र प्रभारी ने 30 दिसंबर से धान खरीदी बंद करने के लिए शासन प्रशासन को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। आपको ये भी बताते चले कि पिथौरा ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र गोच में 7 गांव के 1200 किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं। इस समिति के 84,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। 26 दिन हुई धान खरीदी में समिति के जरिए 48% की खरीदी हो गई है, लेकिन परिवहन नहीं होने की वजह से अब धान खरीदी प्रभावित हो रहा है। वही खरीदी बंद करने की स्थिति में भी निर्मित हो चुका है और समिति प्रबंधन का कहना है कि इसे धीमे गति से धान का परिवहन होगा तो समिति धान खरीदी के लक्ष्य से पिछड़ जाएगी और क्षेत्र के किसानों के गाढ़ी मेहनत की कमाई का लगभग 1,24,00,000 रुपए की लागत राशि के धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। आज सन हाल में धान खरीदी का कार्य 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ है। अभी तक वर्तमान में 40,279 क्विंटल 20 किलो धान की खरीदी 27/12/2024 तक किया जा चुका है, जिसमें परिवहन की स्थिति 3,340 क्विंटल मात्र है, जो कि 1% के बराबर भी नहीं है। हमारे वर्तमान में कृषक भाइयों के द्वारा प्रतिदिन 5,000 कट्टे की खरीदी किया जा रहा है। हमारे घोष सोसाइटी पे उठाव नहीं होने के कारण पे बहुत सारा धान बाकी है। जो समय पर धान उठाव नहीं होगा तो खरीदी पे प्रभावित पड़ेगा। हमारे घोष सोसाइटी पे 7 गांव आते हैं, यहाँ अभी तक का खरीदी लग 45% हुआ है और अभी 55% खरीदी और करना है। उठाव नहीं होने की स्थिति में क्या? उठाव की स्थिति नहीं होने पर धान खरीदी प्रभावित होगा और खरीदी रोका भी जा सकता है, रोकना पड़ेगा। तो वहीं बस्तर पुलिस को चोरी के मामले में सफलता हासिल हुई है। बता दें कि शातिर बाइक चोर गिरोह बस्तर पुलिस के हाथ पे चढ़ गया है। पुलिस ने चोरी की 10 मीटर साइकिल बरामद की है और इसकी जानकारी कोतवाली थाने में पुलिस ने की प्रेस वार्ता करके दी है और इन चोरों ने जगदलपुर सहित आसपास के गांवों से 10 मोटर साइकिल की चोरी की थी। आपको ये भी बताते चले कि जगदलपुर में कोतवाली थाने में बाइक चोरी के 3 प्रकरणों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही से बोरी गांव में छुपा एक रखी चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त कर लिया गया है। तो थाना कोतवाली क्षेत्र में आए दिनों ही बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी मोटरसाइकिल चोरी की, तो जिसके चलते हम लोगों ने उसके अंदर विवेचना करते हुए हम लोगों ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें दोनों जो रहने वाले हैं वो बेसिकली बकावंड क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना भानपुरी एरिया लगता है। तो ये लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये लोग कई कई जगह से ना, जैसे होंडा शोरूम हो गया, इधर जो अनुपमा टॉकीज है इसके सामने से, और भी ऐसे जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके होते थे, यहाँ से लोग मोटरसाइकिल को चोरी करते थे। तो बेसिकली क्या कि जो पुरानी बाइक हो गई है उसकी कुछ मास्टर की बनाकर ये लोग उसको निकाल कर ले जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित सेजबहार में प्रदीप मिश्रा की कथा हो रही है, जिसमें भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। आपको बताते चले कि कार्यक्रम संयोजक और प्रबंधकों से चर्चा करते समय उन्होंने बताया कि रोजाना 3 लाख से 6 लाख तक भक्त कथा सुनने के लिए स्थल पर आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि कथा 24 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 30 दिसंबर तक चलेगी। और आइए जानते हैं कि प्रबंधकों ने इस बारे में और क्या कुछ जानकारी दी है।
श्रद्धालुओं में अथाह उत्साह है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रैली जो आती है ना, रेला जिसको बोले, रैली नहीं बोल सकते, लगभग 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और आप रात में आके देखेंगे तो लगभग 1 लाख लोग यहाँ रुक रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अद्भुत माहौल है। मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि शिवालय यानी शिव जी यहाँ पे बिल्कुल विराजमान है। लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है, लोग इतने उत्साह में है कि मतलब पूरा परिवार, बच्चे, उनकी पत्नी, उनके सारा परिवार यहाँ पे इकट्ठा है। और दूर से, यानी आप रायपुर में कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसा लग सकता है कि रायपुर के आसपास लोग आए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये रायगढ़ से लेकर यहाँ कोरबा तक, कोरबा से लेकर जगदलपुर और महासमुंद से लेकर राजनांदगांव तक सभी जगह से लोग आए हुए हैं। और अभी कल चूंकि सेकंड लास्ट डे होने वाला है और परसों सुबह होने वाला है, तो आज हमने देखा कि लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछौर विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने सौरभ शर्मा केस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराए जाने की बात कही। प्रीतम लोधी ने सौरभ शर्मा को पिछौर से पूर्व कांग्रेस विधायक केपी सिंह उर्फ ककाजू का गोद लिया हुआ बेटा बताया और उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कुबेर का पकड़ा गया खजाना भी पूर्व विधायक केपी सिंह को बताया। दूसरी पत्नी है, ना इसके यहाँ बच्चे रहे और ना ही पति रहा, इसकी वजह उमा शर्मा थी। तो देखिए, विधायक ने प्रीतम लोधी का एक बड़ा बयान जो है ये सामने आया है, जहां पर सौरभ शर्मा केस पर उन्होंने बड़ा बयान जो है वो दिया है। कुबेर का खजाना पकड़ा गया है और वो कुबेर का खजाना हमारे पूर्व विधायक पिछोर का रहा है। हमारे पूर्व पिछोर के विधायक में पूरी पिछोर विधानसभा की रेत का खजाना खाली किया था, पूरे पत्थर का खजाना खाली किया था, तेंदुपत्ते का खजाना खाली किया था, शराब का खजाना खाली किया था, चोर भलाई सारी चीजों में से पैसा निकाला था, वो इकट्ठा किया था। वो जैसे कि शराब माफिया, जैसे कि भू माफिया, जैसे पत्थर माफिया, रेत माफिया और किल्लर माफिया। सबसे बड़ा अगर मध्य प्रदेश में माफिया माना जाए तो हमारा पूर्व विधायक रहा है पिछोर का। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है, क्योंकि जो सौरभ की मां है उमा शर्मा, वो इनकी पत्नी है, सेकंड पत्नी, क्योंकि पहली पत्नी तो इनने रखी नहीं थी, पूरी जनता को मालूम है। न इसके यहाँ बच्चे रहे थे 15-20 साल से और ना ही इनके पत्नी रही। कारण यही था। मध्य प्रदेश में बच्चों की स्कूल की फीस वृद्धि करने के मामले को लेकर पलक महासंघ ने रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री और सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से हमें किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। शिक्षा एक्ट में संशोधन करते हुए जो फीस की वृद्धि की गई थी, यानी जो बढ़ोतरी की गई थी, उसे कम किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को ज्ञापन देकर फीस में कमी करवाने की मांग करेंगे और हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे और शिक्षा मंत्री के बंगले का भी घेराव करेंगे। और पालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने कहा कि शिक्षा मंत्री खुद एक शिक्षा व्यवसायी हैं। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर एक युवक ने ससुराल पक्ष से पत्नी को वापस दिलाने की मांग की। युवक का कहना है कि उसकी शादी महज 1 महीने पहले हुई थी और वह पहली बार अपनी पत्नी को ससुराल से लेने आया था, लेकिन उसकी पत्नी उससे नहीं मिली और ससुराल पक्ष ने उसे मारपीट कर भगा दिया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान की बूंदी तहसील के रोजाना गांव निवासी रामफुल मोंगिया ने बताया कि उसकी शादी 1 महीने पहले सुभाषपुरा थाना क्षेत्र निवासी शैम्पू मोंगिया के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके साथ ससुराल चली गई थी और करीब 10 दिन बिताने के बाद मायके लौट गई। लेकिन जब वह ससुराल से पत्नी को लेने पहुंचा तो वहां से उसे जानकारी मिली कि ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को किसी साथ बैठा दिया है, यानी किसी और के साथ बैठा दिया है।
वो पैसा में ऐसे रिपोर्ट दर्ज करवाई सर। हाँ। मेरी सुनाई नहीं कर रही कोई जी। एक रिपोर्ट तो हम पहले डाल दी, ये मेरी कोई सुनाई नहीं कर रही। क्या सुनवाई नहीं हो रही? करार मुकेश पास। कहाँ का है ये मुकेश? अपने फाटक। फाटक कहाँ पड़ता है? अपने तोल के पास में फाटक पड़ता है। अच्छा, तो उसके साथ कब भाग गई? आज सुबह सर मेरे 15 दिन है, 3 दिन है। वो मुकेश ले जाके ऐसे इसका भाईला है, भाईला के पास हम संभला देंगे। तो मुकेश को कैसे जानती है आपकी मिसेज? मुकेश को मेरे सास ससुरा बताइए हमको। एमसीडी कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित एक बुजुर्ग महिला के घर और दुकान को तोड़ने के आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा इस जमीन को अतिक्रमण कराते देते हुए तहसीलदार ने 30 तारीख तक निर्माण हटाने का समय दिया। इससे दुखी होकर पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की तस्वीरें ये सामने हैं, जहां पर आपको बताते चले कि जो महिला है आत्मदाह की चेतावनी जो है वो दे रही है। बुजुर्ग महिला जो है यहां पर न्याय की गुहार जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है। यही उम्मीद है और बाकी तो कुछ भी नहीं रहा रास्ता। तहसीलदार क्या बोल रहे हैं? तहसीलदार को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, मैं तोड़ूंगा, हटाना है तो हटाओ, तोड़ दूंगा। जीवन की पूरी कमाई क्या इसी घर में लगा है? पूरा लगा दिए इसी घर में। अब हमारे पास आप ही लोग देख लीजिए ना भाई घर को कैसे बनाए। अब गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे? हम लोग के पास ज्यादा जमा पूंजी भी नहीं था। ये तस्वीर लेके क्यों खड़े? इसलिए कि इसके सामने ही मरेंगे। सामने तो आएगा नहीं, न आने का कारण तो तस्वीर के सामने मरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर रोड के नेशनल हाईवे कटघोरा से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कटघोरा से ट्रक क्रामक लबना के पास अनियंत्रित होकर चढ़ गया। कार में आग लगने से कार सवार इंडियन ऑयल चंद्रकला पल्स नमक कंपनी का संचालक था और कार चालक का नाम शिवम सिंह पिता ईश्वर सिंह भट्टी रोड केदारपुर अंबिकापुर साथी विकास भगत पिता धर्मदेव लड़का केनाबाद अंबिकापुर के थे और पुलिस द्वारा 4 घंटे के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जा रही है और लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सक्ती जिले में जमीन की अवैध प्लांटिंग जो है वो जोरों पर है। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई। छठ के विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा राज्य में जमीनों की अवैध प्लांटिंग के रोके जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नए नियम बनाने और कड़ी कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया गया था। इसी कड़ी में सक्ती जिले में पुराने मामले में भी अब लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। तो अवैध प्लांटिंग पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इसको लेकर नियम जो है वो भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो पुराने मामले हैं अब उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाला है और कांग्रेस में भी नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का भी आगमन हुआ है। सारी चीजों को देखते हुए राजनीति की एक अलग ही दिशा की ओर बढ़ रही है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव चाहे जल्दी हो या फिर देरी से, पदाधिकारी भी वही काम करेंगे और पुराने पदाधिकारी भी वही काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये तो पूरा प्रमाणित है और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। जहां जहां भी चुनाव ड्यू हुए हैं वहां पर हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर में या अन्य और भी पार्टी के जो भी नेता रहे जो शासन में है, सारा उदाहरण स्पष्ट है। चाहे दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो, झारखंड में चाहे वहां के मुख्यमंत्री जी सोरेन के खिलाफ में हो, ये यहाँ पर जिस तरह से हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो उसके खिलाफ में हो, ये हर जगह ये इस तरह की कार्रवाई करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश का ही एक प्रभाव है ये। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन को पूरा 1 साल होने की खुशियां बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक और सांसद मना रहे हैं। और लेकिन महामुंद ब्लॉक के गांव गोंडपाली के निवासी कुमारी मिथिलेश निषाद और राजेंद्र निषाद के लिए सुशासन नाम मात्र का ही है। बेघर भाई बहन जन प्रतिनिधियों और सरकारी दफ्तरों में पीएम आवास के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अनाथ भाई बहनों की सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे माँ पापा नहीं है, मेरा एक छोटा भाई और मैं दोनों रहते हैं, रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। और हमारा घर बरसात में टूट के जर्जर हो गया है। अभी रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं। तो दूसरे मतलब खाली करने के लिए बोल रहे हैं, जिसके घर में हम लोग रहते हैं। सरपंच बोलते हैं कि 2002 की सर्वे सूची में नाम नहीं है हम लोग का। ऐसा जी आवेदन जमा किए हैं। बात नहीं है कलेक्टर साहब? नहीं। क्या चाह रहे हो? मेरा आवाज जल्दी से आ जाए। रविशंकर विश्वविद्यालय के एमएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा 20 दिनों से लापता है। छात्रा के परिजन लगातार 20 दिनों से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सरस्वती नगर थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काट कर परेशान हो गए। ना तो एफआईआर दर्ज की गई और ना ही छात्रा की कोई जानकारी मिली रही है। आपको ये भी बताते चले कि परिजनों के साथ डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी मौजूद रहे। अभी सरो तो साहब मन बोला थे कुछ घटना घटित हो जही ओखर बाद एफआईआर करबो बोला। अभी एफआईआर हम नहीं करन, जांच भर करत हन। सिर्फ जांच ही करना है, जांच ही करना है। कोजन कतेक दिन ले 2-4 महीना जांच कर ही कहा, ये पता नहीं है। वो बोलते साफ ये कुछ घटना हो जही ओकर बाद एफआईआर होई। मोर मांग है कि एफआईआर वो छात्रावास के अधीक्षक और पूरा मैडम मन है 3 जन स्टाफ ओकर ऊपर होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए जल्द से जल्द। वो कहाँ है मोर बेटी है ये मोला पता चलना चाहिए। शुरू में बड़ा कंपनी बात है कि 22 दिन से एक लड़की गायब है और सरकार जो है जांच कर रही है। अभी तक मुझे लगता है कि और कोई किसी वीआईपी आदमी का फोन चोरी हुआ था तो 2 सरकार जो है 24 घंटे में अलर्ट हो जाती है। लेकिन आज 22 दिन हो गए रविशंकर यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी गलती। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन मौन है। प्रशासन बोल रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हौसला बढ़ाने पर। तो ये लड़की के साथ साथ जो 22 और 120 लड़कियां जो वहाँ रहती है उनके भी जान पे खतरा की बात है।
खबर जगदलपुर बस्तर से है, जहां सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन योजना का फायदा लेने के मामले में शासन के आदेश पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी को बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायक संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्धमाता और जोशी के बर्खास्तगी को रद्द करने की भी मांग की है। जो कर सकता है, जैसे आप भी गलती नहीं है, इसीलिए हम आपने जो जिसको कोई आधा से अधिक तो जानते भी हम हक को देता जो कर सकता है, जैसे आप भी गलती नहीं है, इसीलिए हम आपने जो जिसको कोई आधा से अधिक तो कार्यकर्ता जानते भी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से यही चाहते हैं कि हम हक को देता जो कर सकता है। जैसे आज हम हमारे बस्तर संभाग से सभी जिले के कार्यकर्ता उपस्थित है यहाँ पे, और ये जो अभी महतारी वंदन योजना के तहत जो गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा जो हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ता वेदमती जोशी को जो गलत ठहराया जा रहा है, सरासर गलत है। इसका संगठन घोर विरोध करता है और इसमें बड़े बड़े लोग सब बच जाते हैं और एक मामूली कम छोटे कर्मचारी इसमें फंस जाते हैं, जो कि इसमें सरासर गलत है। जो कि कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, उसमें कोई ऐसा फॉर्म है ही नहीं। इनके हमारे आईडी में हम लोगों का आईडी जो है, एक कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी, जिला अधिकारी और सचिव के पास होता है। बरखेड़ा सालन में सीमांकन के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां पर किसान की पत्नी ने जहर खा लिया, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने स्पेशल डीजी शैलेश सिंह के वाहन पर पथराव कर दिया। आपको बताते चले कि डीजी के परिजन सरकारी वाहन से सीमांकन करवाने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार विवाद का कारण बंदोबस्त में गड़बड़ी बताई जा रही है। मामले में किसान के भाई ने किसान के कब्जे वाली जमीन बेच दी थी और जमीन की रिकॉर्ड दुरुस्ती को लेकर पहले से एसडीएम के पास मामला लंबित है। आपको ये भी बताते चले कि पहले भी मामले में विवाद जो है वो हो चुका है। तो वहीं दतिया में हाल ही में छापेमारी देखने को मिली है। आपको बताते चले कि दिल्ली जिला न्यायालय के निर्देश पर शनिवार को दिनारा रोड पर स्थित न्यू उत्कर्ष इंडस्ट्रीज पर छापा मारा गया। ये छापा किसान इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों और कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में मारा गया था। दरअसल किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिल्ली जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि दतिया में उनकी कंपनी से मिलते जुलते ब्रांड और लोगों से किसान पाइप बेचने का जो काम है वो कर रहे हैं और वहीं बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन जो है वो भी किया जा रहा है। हमारे नाम और लोगों की करके पाइप बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद हमने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।